दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस तरह से जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट्स को सिलेक्ट करेगी, पूरी आज हम चर्चा करेंगे। पूरा हम एनालिसिस करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या प्रोसेस है और किस तरह से आपका स्कोर आने वाला है। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेबस होके इंतज़ार कर रहे हैं जेकेएसएसबी का जो जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक आखिर वेट आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पहले आपका जो प्रोविजनल एक लिस्ट आएगी जिसमें सबका स्कोर होगा, तो वो स्कोर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटाइल होगा, वो परसेंटाइल स्कोर होगा। तो वो पूरा प्रोसेस किस तरह से होगा, किस तरह से कंसोलिडेट होगा, पूरी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक, आप वहां पे जाके जरूर हमें फॉलो करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल रहा होगा, वहां पे आप हमें जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों हम ऐसे ऐसे अपडेट्स लाते हैं दोस्तों जो हम यहाँ यूट्यूब पे नहीं ला पाते। देखिए यूट्यूब वीडियो के क्या क्या होता है कि यूट्यूब वीडियो हम 2, 3 या 4 दिन के बाद आते हैं या एक हफ्ता डिले हो सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम का क्या है दोस्तों कि वहां पे अगर कोई भी अपडेट आती है जेकेएसएसबी की तरफ से वहां पे हम फटक से जो है वो अपडेट दे देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे हम जो है वो पीडीएफ्स पोस्ट करते हैं, स्टडी मटेरियल पोस्ट करते हैं। अगर आप किसी भी जेकेएसएसबी के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आपका हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जो जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ जूनियर असिस्टेंट का 3 शिफ्ट्स में हुआ, जो 21 और 24 जैन को हुआ। आप जानते हैं एग्जाम डेट्स जो थी हमारी जैन 2022, ठीक है। तो इन शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ और यहाँ पे आपने देखा कि जो नोटिस आई 19 जनवरी 2022 की जेकेएसएसबी की, तो जेकेएसएसबी की साइट पे आप देख सकते हैं नोटिस में, उस नोटिस में जेकेएसएसबी ने क्लियरली ने क्या कहा है कि हम किस तरह से कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, किस तरह से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो उन्होंने ये प्रोसेस बताया, मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, आप के सामने जो है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इतने सारे कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट किए, इतने सारे कैंडिडेट्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है और मेरा इतना स्कोर है, मैंने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया और मेरा इतना स्कोर है रिटर्न में, तो क्या मेरा सिलेक्शन का कोई चांस है या नहीं। ठीक है, इस तरह से अगर आप देख सकते हैं लॉन्ग लिस्ट है हमारी। इससे पहले हमने वीडियो की जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाई और उस पे दोस्तों बहुत सारे 100 से ज्यादा कमेंट जो है वो कैंडिडेट्स ने किए और वो लगातार पूछ रहे हैं कि सर हमारे सिलेक्शन के कितने % चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो ला रहा हूं क्योंकि उस पर हमने पोल वीडियो बनाई थी, एक पोल जो है वो मैंने किया था और उस पर मैं पूरा आपको एनालिसिस बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशंस अलग अलग हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मतलब नोटिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग हैं। टोटल जो है वो 1500 के आसपास है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, तो नोटिफिकेशन अलग अलग है, उस हिसाब से कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट है और टेंशन है कि भाई मेरी सिलेक्शन का क्या होगा, मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें दोस्तों। मुझे पता है कि डेफिनेटली आप इतना ही जूनियर असिस्टेंट ही नहीं बल्कि और भी बाकी सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे। लिटरली दोस्तों मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर मैं फला एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मेरा फोकस हट गया है इस टेंशन से, क्योंकि मेरा जूनियर असिस्टेंट का मुझे कंफ्यूजन है कि मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं। देखिए दोस्तों, जेन्युइन पॉइंट बनता है यहाँ पे, अगर आपकी सिलेक्शन अगर जॉब आपकी किस्मत में होगी तो डेफिनेटली कोई भी नहीं छीन सकता है आपका। ठीक है, वो आपके हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता है। ऑब्वियसली अगर आपने अच्छा स्कोर किया होगा, अगर आपका जो है वो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी, तो डेफिनेटली फॉर श्योर जो है दोस्तों आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे फिर से कहेंगे कि सर नोटिफिकेशन आने के बाद जेकेएसएसबी ने जो एग्जाम कैलेंडर निकाला फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का या पुलिस सब इंस्पेक्टर का या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, तो सर उसके बाद तो मुझसे कुछ पढ़ा ही नहीं गया, मेरा फोकस ही हट गया।
तो दोस्तों अभी फोकस हटाने की जरूरत नहीं है, आगे अभी फोकस हटाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। आप जानते हैं कि बहुत सी लिमिटेड टाइम है हमारे पास, बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना है। तो इन शॉर्ट दोस्तों ये सारी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि अभी आप इन मामलों में मत पढ़ो, इतना स्कोर है, ये कैटेगरी है, इतना परसेंटाइल है, ये है, वो है, इन चीजों में बिल्कुल भी मत पढ़ो यार। आप मत सोचो, कुछ भी मत सोचो इसके बारे में। जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, वेट फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट। जो जेकेएसएसबी निकालती है प्रोविजनल लिस्ट, उसका वेट करो, ठीक है। उसके बाद आपको अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी सिलेक्शन के कितने परसेंट चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आप प्राइमरी फोकस करें अपने एग्जाम्स पे, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस एग्जाम के लिए पढ़ें, ठीक है। तो मैं ये डेफिनेटली आपके फायदे के लिए बता रहा हूं दोस्तों कि आप पढ़ें, अभी आप फोकस हटाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगर आपके किस्मत में होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, ना मैं छीन सकता हूं, ना कोई और छीन सकता है, ना कोई दुनिया की कोई और ताकत छीन सकती है। अगर आपकी किस्मत में ऊपर वाले ने लिखा होगा तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सोचने वाली या टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में और बात करते हैं आपकी जो है वो प्रोसेस क्या है दोस्तों। कि आपने देखा कि यहाँ पे जेकेएसएसबी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जेकेएसएसबी ने पोस्ट किया है कि जो आपका परसेंटाइल स्कोर होता है उसको हम जो आपका स्कोर होता है उसको हम इक्वेट करने के हमारे पास ये मेथड्स होते हैं। अब आप बताओगे कि सर ये आप क्या थ्योरी पढ़ाने लग गए, ठीक है। देखो, थ्योरी पढ़ाने का कोई मेरा मकसद नहीं है और कोई मेरा मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें ये प्रोसेस लगता है, ठीक है। अगर आपका ओएमआर शीट होती है, अगर ओएमआर बेस्ड आपका पेपर हुआ होता तो डेफिनेटली इस सारे सिरदर्द में मैं पढ़ता ही नहीं, क्योंकि एक ही पेपर सारी शिफ्ट्स के लिए होता है, एक पेपर होता है सबके लिए। तो उसमें ये सारी इक्वी परसेंटाइल, ये सारी मीन मीडियन कुछ नहीं होता। तो ये मुझे आपको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीबीटी पेपर्स होते हैं उनमें अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं। शिफ्ट 1 होती है, शिफ्ट 2 होती है, शिफ्ट 3 होती है, ऐसे करके बहुत सारी शिफ्टें होती हैं, ठीक है। और उन शिफ्टों में क्या होता है कि कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, मतलब लेवल सेम, ऑब्वियसली लेवल सबका सेम नहीं होता है, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कि लेवल का एक का लेवल दूसरे के लेवल के इक्वल हो या तीसरे के इक्वल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मे भी किसी केसेस में हो सकता है, बट 90% से ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि जो अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं उनमें स्कोर जो है वो क्या होता है दोस्तों, ऊपर नीचे करता है। रैंक जो आपका लेवल होता है पेपर का वो ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई शिफ्ट 1 है, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 4 शिफ्टें हैं। 4 शिफ्टों में पहली शिफ्ट को इजी आया है, दूसरी शिफ्ट को टफ आया है, तीसरी शिफ्ट को इजी आया है, चौथी शिफ्ट को मॉडरेट आया है। तो क्या हुआ, अब जो पहले इजी वाले होंगे ऑब्वियसली उनका स्कोर जो है वो हाई जाएगा, और दूसरी जो टफ वाले होंगे उनका लो जाएगा। जो थर्ड होंगे उनका भी टफ जाएगा, क्योंकि उनका जो है वो पेपर टफ है, तो ऑब्वियसली उनका स्कोर जो है वो लो आएगा, ठीक है। इसी तरह जो मॉडरेट होंगे तो उनका मॉडरेट ही रहेगा। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसबैलेंस हो जाता है, नाइंसाफी होने लग जाती है। देखो, मान लीजिए दोस्तों आप हो, मैं है और 2 कैंडिडेट्स और हैं, और हम चारों का शिफ्ट जो है वो अलग अलग शिफ्ट आई, 1 2 3 4 करके। अब क्या होगा कि मेरी शिफ्ट में मेरे लिए इजी आया तो मैं 100 में से जो है वो 90 स्कोर कर रहा हूं। आपकी शिफ्ट में जो है वो आपके 100 में से 95 आए तो आप जो है मेरे से ऊपर टॉप कर गए, ठीक है। लेकिन पेपर एक ही है, मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट का है फॉर एग्जांपल, या उसके अलावा तीसरी शिफ्ट है कोई, तीसरी शिफ्ट में जो एक कैंडिडेट है उसका पेपर बहुत ज्यादा टफ था और वो 70 ला रहा है आउट ऑफ 100, और जो चौथा कैंडिडेट है हमारे कंपटीशन में वो ला रहा है 65 आउट ऑफ 100। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वेरिएशंस है। मैं बात कर रहा हूं स्पेशली अगर हम टॉपर हैं, हम चारों अगर अपने अपनी शिफ्ट के टॉपर हैं, ठीक है, और हम चारों टॉपर्स का स्कोर जो है वो वेरी कर रहा है। मेरा आपका 95 है, मेरा 90 है, दूसरे का 80 है, दूसरे का 60 है,
तो कहीं ना कहीं ये सारा मिसबैलेंस हो गया, स्कोर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो स्कोर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब यहां पे जो है वो नाइंसाफी किसी के साथ ना हो, तो जेकेएसएसबी या कोई भी एग्जाम रिक्रूटिंग बॉडी जो है वो ये मेथड्स लगाती है, और इन मेथड्स से क्या होता है कि इन चारों को जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये इक्वी परसेंटाइल स्कोर किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जेकेएसएसबी के पिछले एग्जाम्स में 100 परसेंटाइल स्कोर, 99 परसेंटाइल स्कोर, भाई वो नंबर नहीं है उनके, वो परसेंटाइल स्कोर है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे। ठीक है, तो जनरली जेकेएसएसबी ने हमें बताया कि जो मेथड ऑफ इक्वेटिंग होते हैं हमारे पास यूजुअली 6 होते हैं। मीन इक्वेटिंग होता है, मीडियन इक्वेटिंग होता है, लीनियर इक्वेटिंग होता है, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग होता है, इक्वेटिंग यूजिंग फॉर्म रिस्पॉन्स। ठीक है, ये 5-6 ऐसे मेथड्स हैं जिन मेथड्स के बेसिस पे आपका जो है वो परसेंटाइल स्कोर जो है वो ये इक्वेट किया जाता है। अब जेकेएसएसबी जो दोस्तों प्रोसेस करती है वो ये करती है पॉइंट नंबर 4 वाला इक्वी परसेंटाइल स्कोर। और इक्वी परसेंटाइल स्कोर को जेकेएसएसबी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जेकेएसएसबी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो इक्वी परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है वो ये है, टोटल कैंडिडेट्स इन ए शिफ्ट सब्ट्रैक्टेड बाय रैंक ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट, मतलब टॉपर कैंडिडेट चाहे वो टॉपर हो गए, टोटल कैंडिडेट्स ऑफ शिफ्ट -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, से फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट में जो है वो 200 कैंडिडेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि 200 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 200 कैंडिडेट्स हैं। तो अब क्या होगा, यहां पे मैं क्या काम करूंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे और इसको इक्वेट करूंगा। देखिए टोटल कैंडिडेट्स इन ए शिफ्ट कितने मेरे पास 200, ये आ गया मेरा 200 -10, तो -10 रैंक ऑफ कैंडिडेट इन ए शिफ्ट। तो रैंक ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट, मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका रैंक जो है वो उस शिफ्ट में 10 है। ठीक है, उस शिफ्ट में 10 है, तो ये आ गया 10। उसके बाद टोटल कैंडिडेट्स ऑफ शिफ्ट -1। अब टोटल कैंडिडेट्स -1, 200 टोटल आ गए मेरे, -1 ये आ गया मेरा 190/199, तो ये बनता है मेरे पास 0.95 परसेंटाइल। तो ये बन गया मेरा मतलब 95 परसेंटाइल स्कोर। तो ये बन गया उसका जो जिस कैंडिडेट का रैंक 10 था उसका स्कोर जो है वो 95 परसेंटाइल बना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लो एक शिफ्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका इन तीनों के अलग अलग टॉपर्स हैं। फॉर एग्जांपल जूनियर असिस्टेंट का ये एग्जाम है आउट ऑफ 80, कितने में से आउट ऑफ 80। शिफ्ट 1 वाला कैंडिडेट जो टॉपर है दोस्तों, कितना ले रहा है 75। शिफ्ट 2 का कितना ले रहा है 70 ले रहा है। शिफ्ट 3 का कितना ले रहा है 60 ले रहा है। शिफ्ट 4 का ले रहा है 70 और शिफ्ट 5 का कितना ले रहा है 65। अब देखो यहां पे वेरिएशंस हो गई ना, मतलब ये वेरिएशंस होगी, यहां पे वेरी करने लगा। अलग अलग शिफ्टों के सारे टॉपर्स हैं और इन सभी टॉपर्स का स्कोर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 75, 70, 60, 70, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो अलग अलग था हर शिफ्ट में। तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कि जो आपकी जो शिफ्ट है रेस्पेक्टिव शिफ्ट, उसमें आपका परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। ये जो परसेंटाइल का प्रोसेस मैंने आपको समझाया, ये होगा आपकी रेस्पेक्टिव शिफ्ट में, मतलब आपकी जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में आपका परसेंटाइल स्कोर क्या है। यानी कि अगर मैंने एक शिफ्ट में जो है वो एग्जाम दिया है और उस एग्जाम में मेरा रैंक जो है वो 10 है, और उस रैंक के हिसाब से दोस्तों मेरा उस शिफ्ट में 95 परसेंटाइल स्कोर बनेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जूनियर सब ऑडिटर का जेकेएसएसबी ने कुछ दिन पहले जो है वो पोस्ट किया था। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। ठीक है, यानी कि 100 परसेंटाइल करने का मतलब यह है कि उनकी रेस्पेक्टिव शिफ्ट्स में वो टॉपर है। 100 परसेंटाइल का कहने का मतलब मैं आपको ये नहीं बता रहा दोस्तों कि उनको 80 आउट ऑफ 80 है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी जो शिफ्ट है उसमें वो टॉपर है, दैट इज 100 परसेंटाइल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऑलराइट।
तो वो क्या होता है कि ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक वीक पॉइंट रहता है सीबीटी का, कि आपको अपने रेस्पेक्टिव जो शिफ्ट होगी खाली उसमें ही कंपटीशन होगा, और आपको अपनी शिफ्ट में जो है वो टॉपर आना होगा, कोशिश करनी होगी कि आपको टॉपर आना होगा, आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा, वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो ये होता है दोस्तों आपका परसेंटाइल स्कोर। आपने देखा कि जो जूनियर असिस्टेंट का रिटन टाइपिंग टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का हुआ और 80 मार्क्स का ये हुआ दोस्तों, तो ये हुआ टोटल आपके 100 मार्क्स का, ठीक है। तो आपका ये परसेंटाइल प्लस आपका वो भी देखा जाएगा, ऐड किया जाएगा आपके जो टाइपिंग टेस्ट है दोस्तों, उस हिसाब से आपका मेरिट बन जाएगा, और उस मेरिट के बेस पे आपको पहले प्रोविजनल लिस्ट आएगी, और प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जितनी रिक्वायर्ड वैकेंसीज होंगी उन वैकेंसीज को जो है वो फिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ जो पेंडिंग होंगे उनको रख दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट के लिए दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और बाकी आप जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखी, आपको मेरी तरफ से जो है वो ऑल द बेस्ट। अगर आपकी कोई डाउट होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें आप ज़रूर वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसके साथ साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।